सोनम के खिलाफ कैसे पुलिस ने तमाम सबूत इकट्ठा किया और इसके बाद पूरी साजिश का राजफाश हो गया। जांच में पुलिस ने वो अहम सुराग भी इकट्ठा किए जो सोनम को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए काफी हैं और इसके साथ सोनम के किलर साथी भी अब कबूल कर रहे हैं कि सोनम के साथ मिलकर ही उन्होंने साजिश रची थी। राजा रघुवंशी की लाश बरामद हो चुकी थी। शिलांग से लेकर पूरे देश में हड़कंप मचा था। सवाल उठ रहे थे कि टूरिस्ट पर हमला किया गया तो क्या देश में अब घूमना भी सेफ नहीं। पुलिस जांच पर सवाल थे लेकिन सोनम लापता थी। शिलांग पुलिस शांति से अपने काम में जुटी थी क्योंकि कई अहम सबूत उसके हाथ लग चुके थे जो बता रहे थे कि सोनम बेवफा है। अचानक सोनम गाजीपुर से सामने आती है। सबूत भी बताते हैं कि सोनम ही इस साजिश की मास्टरमाइंड है। सबूत नंबर 1, राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके मोबाइल लोकेशन से खुलासा हुआ कि 23 मई को राजा की हत्या की गई। हत्या से कुछ देर पहले सास से सोनम ने बात की और उसने राजा के बारे में पूछा तो बताया कि वो आगे निकल चुका है। लेकिन पुलिस को शक तब हुआ जब लोकल गाइड ने बताया कि सोनम लगातार राजा के साथ चल रही थी। सबूत नंबर 2, जिस होम स्टे में राजा और सोनम रुके उससे पूछताछ में खुलासा हुआ कि सोनम ने सुबह 5 बजे चेकआउट का प्लान बनाया था। उसने अपनी सास को बताया था कि उसका उपवास है लेकिन उसने भरपेट खाना खाया था। सबूत नंबर 3, लिविंग रूट ब्रिज को देखने के लिए सोनम और राज ने स्कूटी किराए पे ली। वो एक रात के लिए होम स्टे पर रुके थे। पुलिस को राजा और सोनम का स्कूटी से होटल में पहुंचने का सीसीटीवी मिला जिसमें सोनम की गतिविधियां संदिग्ध नजर आई। वो लगातार फोन पर मैसेज कर रही थी। सबूत नंबर 4, पुलिस ने सोनम के कॉल डिटेल्स खंगाले जिसके बाद पता चला कि राज कुशवाहा से सोनम लगातार बात कर रही थी। इसके बाद 23 मई को सोनम का फोन स्विच ऑफ हो गया लेकिन राज का फोन एक्टिव था। सबूत नंबर 5, कुछ नंबर से लगातार सोनम की बात हो रही थी। पुलिस ये पता लगाने में जुट गई क्या ये नंबर शिलांग में भी एक्टिव थे, जिसके बाद शिलांग पुलिस इंदौर तक पहुंची। सोनम और राजा के सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी एनालिसिस किया गया जिससे पता चला कि राजा ने एक पोस्ट जरूर किया था। देखिए, ऑपरेशन हनीमून के तहत हमने जब जांच की तो हमारे पास काफ़ी तरीके के सबूत निकल कर आए। अब वो पर्याप्त अपर्याप्त ये न्यायालय का काम है उसको डिसाइड करना। बट हाँ, जहाँ तक हमारी जांच गई है हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि हम इन 5 को अभी इस क्राइम से लिंक कर सकते हैं। पुलिस अब पूरी तरह से समझ चुकी थी कि साजिश आखिर किसकी है, लेकिन अब सबूत इकट्ठा करने की बारी थी। जांच में पुलिस ने एक आरोपी की शर्ट जिस पर राजा रघुवंशी का खून पाया गया बरामद की, एक टूटा हुआ मोबाइल फोन, एक रेनकोट जो सोनम का है जिस पर खून लगा है, हत्याकांड में इस्तेमाल हुआ हथियार, खून से सने कपड़े, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के फिंगरप्रिंट, बरामद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मोबाइल फोन। इसके अलावा कई सीसीटीवी फुटेज भी इकट्ठा किए जिसकी फॉरेंसिक जांच अब यहां पर की जा रही है। हालांकि अभी तक सोनम के दोनों फोन बरामद नहीं हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन 4 आरोपियों के साथ मिलकर सोनम ने ये पूरी साजिश रची वो अब खुलासे कर रहे हैं कि कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। राज ने पुलिस को बताया कि उसने सोनम के साथ मिलकर 3 सुपारी किलर विशाल, आकाश और आनंद को हत्या के लिए 40 से 50 हजार रुपए दिए। वो मेघालय नहीं गया लेकिन साजिश में शामिल था। विशाल चौहान जिसने कबूल किया कि उसने राजा पर पहला वार किया, उसके बाद बाकी ने हमला किया और शव को खाई में फेंक दिया। ये सभी सबूत पूरी तरह से साफ कर चुके हैं कि पूरी साजिश सोनम ने मिलकर रची, जिसके बाद अब उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि एक पति को धोखा मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां फिल्म देख करके सोनम ने हत्या की साजिश रची थी। पति की हत्या का आइडिया सोनम को क्राइम सीरियल और फिल्मों से आया और इसके बारे में बताया गया था राजा के पिता के द्वारा भी कि वो किस तरीके से क्राइम सीरियल देखा करती थी, जिसके बाद उसने पूरी हत्या को अंजाम दिया है। उनका ये भी कहना था कि वो अकेली इस घटना में शामिल नहीं हो सकती है, लेकिन अब निकल करके सामने आ रहा है कि क्राइम फिल्म और इसी के साथ क्राइम सीरियल देख करके उसे पति की हत्या का आइडिया आया और उसने ये पूरी तैयारी की।
को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। राज ने सोनम को हवाला कारोबार के बारे में सिखाया था। हवाला कारोबार के जरिए सोनम ने लाखों रुपए कमाए और इसी के चलते बीते 1 साल में राज और सोनम करीब आए। राज के डेडिकेशन और अपने प्रति वफादारी देखकर सोनम उस पर फिदा थी, ये जानकारियां सामने आ रही हैं। हालांकि जो इसका एंगल है हवाला वाला, वो अब जाकर सामने आ रहा है। हवाला कारोबार के जरिए सोनम ने लाखों रुपए कमाए और ये जो सबसे एक्सक्लूसिव, जो सबसे ताजा तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि हवाला के जरिए इन्होंने काफी मोटी कमाई की थी और इसमें ये लोग माहिर हो चुके थे। राज ने सोनम को हवाला कारोबार के बारे में सिखाया था। तो ये खूनी खेला कैसे शुरू हुआ, कैसे इन्होंने पैसे कमाए और कैसे इन्होंने अपने सोचे हुए जो तरीके थे उसको अंजाम तक पहुंचाया, सारी बातें सामने आ चुकी हैं। लेकिन भाई एक सवाल अभी भी बना हुआ है, सबके जहन में ये सवाल है कि अगर सोनम को राजा पसंद नहीं था तो शादी क्यों की और फिर हत्या क्यों की। अलग अलग एंगल अभी तक सामने आए हैं, लेकिन राजा की कुंडली देखने वाले पंडित ने किसी दूसरी लड़की का भी दावा कर दिया है। दावा यह भी है कि इसके पीछे तंत्र मंत्र का एंगल हो सकता है। मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि उसने कैसी तांत्रिक विद्या करवाई कि मेरे बच्चे की बलि दे दी वहाँ पे। एक लड़की का नाम और आएगा उसमें अभी, अब वो थोड़ा टाइम लगेगा। क्या पढ़ी लिखी सोनम ने मंगल दोष के चक्कर में अपने पति राजा रघुवंशी को मरवा दिया? क्या ये महज हत्या है या इसके पीछे छुपी है तंत्र मंत्र की साजिश? क्या राजा के मर्डर के पीछे छुपा था काला खेल? कामाख्या देवी का नाम, तांत्रिक पूजा की बातें और बलि की बात, ये सब अब राजा रघुवंशी की मौत की मिस्ट्री को और गहरा बना रहे हैं। आज से ठीक 1 महीने पहले 11 मई को राजा और सोनम रघुवंशी की इंदौर में धूमधाम से शादी हुई थी। ठीक 1 महीने बाद आज एक मां अपने बेटे के गम में आंसू बहा रही है, तो वहीं कत्ल के आरोप में पत्नी सोनम सलाखों के पीछे है। अब राजा का परिवार दावा कर रहा है कि उनके बेटे की मौत कोई साधारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी है खौफनाक साजिश। गलती लड़की वाले की है, क्योंकि लड़की वाले ने उस मंगल दोष का उपाय नहीं करा। हमने तो सारा उपाय करा था। तो ये उनको उनके पंडित से पूछा था तो उनको बता देना था कि नहीं, इनकी जोड़ी नहीं जम रही। तो ये धोखा हमको उन्होंने दिया। अब देखो वहाँ तो तांत्रिक क्रिया होती है, मैं तो वहाँ पे जानती भी नहीं थी कि वहाँ पे ऐसा चलता है। सभी बोलते हैं, उनकी मम्मी भी बोल रही थी वहाँ पे तांत्रिक क्रिया होती है, वहाँ बलि चढ़ती है, बलि चढ़ती है। और उसी दिन से बोल रही थी कि मैं बलि के बदले बलि दूंगी, मेरे बच्चे आ जाएं, बलि के बदले बलि दूंगी। ये भी हमको नहीं पता था कि वहाँ बलि चढ़ती है। अब उनको, मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि उसने कैसी तांत्रिक विद्या करवाई कि मेरे बच्चे की बलि दे दी वहाँ पे। राजा की मां जहां सोनम के परिवार पर तांत्रिक क्रिया कराने का आरोप लगा रही है, वहीं राजा के परिवार से जुड़े ज्योतिषी पंडित अजय दुबे का दावा चौंका रहा है। अजय दुबे ने राजा की कुंडली देखी थी और उसके मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या में कुछ और लोगों का हाथ हो सकता है। साथ ही दूसरी महिला के भी शामिल होने का सनसनीखेज दावा किया जा रहा है। हाँ, उसमें कुंडली में स्पष्ट दिख रहा था, उन्होंने कृष्ण कुंडली बनवाई थी। क्या दिख रहा था? वही के 2 लेडीज हैं उसमें अवेलेबल है ना, और 3 लड़के हैं। तो अभी तो सिर्फ सोनम का नाम सामने आया, अभी सामने हो रहा है। मतलब आपका ये दावा है कि एक लड़की का नाम और आएगा? लेकिन इस बात से आशंका थी कि वो मतलब पत्नी भी हत्या कर सकती है, करवा सकती है, ऐसा भी कुछ था उस कुंडली में? हाँ, ऐसा योग तो उसमें दिख रहा था। राजा हत्याकांड में वो दूसरी औरत कौन है वो दूसरी महिला जो सोनम के साथ इस साजिश का हिस्सा थी? क्या ये बात सच है या महज एक खोखला दावा? जिस प्रकार से जो षड्यंत्र रचा गया है उनकी मम्मी के द्वारा, क्योंकि मम्मी हम जानते हैं उसकी मम्मी को सब कुछ पता है, उसको मम्मी बताना नहीं चाहेगी, तो हम लोग पहले तो हम ही चाहते हैं तो इंदौर पुलिस, क्राइम ब्रांच जो भी है, इन लोगों में से जो सोनम की मम्मी को उठाएंगे उसमें जो पूछताछ करेंगे, इसमें बहुत सी बातें जो छुपी है वो और बाहर आएगी निकल के। बिहार एक हत्या, 2 कुंडलियां और ग्रहों की चाल, किसी शातिर साजिश की मजबूत जड़ की तरह अकड़े इस हत्याकांड ने सबको सन्न कर दिया है। अब हर दस्तावेज और ग्रहों का संयोग पुलिस के जांच के दायरे में है। साजिश में शामिल हर एक आरोपी का पर्दाफाश जल्द होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर है कि सोनम के रिश्तेदार के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाया गया था। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जितेंद्र रघुवंशी के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाया गया और अकाउंट को सोनम ने खुद ऑपरेट किया।
बैंक अकाउंट्स के हवाला ट्रांजैक्शन किए गए और सोनम चलाती थी 3 सेविंग अकाउंट, 1 करंट अकाउंट और मर्डर के लिए 4 बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन उसने किए। यानी कि एक और खुलासा सामने आता है कि उसने एक अकाउंट खुलवा रखा था जिसमें हवाला के तमाम चीजों को इधर से उधर करने का काम वो करती थी। सोनम ने रिश्तेदार के नाम पर ये बैंक अकाउंट खुलवाया था और एक साथ कई अकाउंट चला रही थी, जिसमें एक अकाउंट जो था करंट था और बाकी सेविंग अकाउंट थे। तो जितेंद्र रघुवंशी के नाम पर उसने बैंक अकाउंट खुलवाया और एक बड़ी जानकारी आ रही है, जितेंद्र के बैंक अकाउंट को सोनम ने खुद ऑपरेट किया।